invite me here. Actually, it was a very short notice. They called me yesterday with some common friend that can you deliver a lecture on democracy and all that. So, always when there is a will, there is a way. When I was learning law around 2009-2010, this program has started here. Okay? And I was willing to deliver lecture at that time also. But somehow I don't come here, or I don't have that potential, or I don't have that much name or fame. So, no, I'm just saying, you don't embarrass. But when there is a will, there is a way. And today I am here to deliver a lecture on democracy to you. Actually, last 22 years, my practice is in total vernacular language, and I never deliver speech in English. This is my first time. I am delivering speech in English, so I will speak in both language, Hindi and English, because language is the only medium, and my thought and what Constitution wants to be a young India, that is main point. Okay, so वेदांत एंड सौम्या, इन्होंने जो बात बोली है वो सबसे अच्छी बात बोली है इन्होंने। और मुझे ऐसा लग रहा था कल कि इंजीनियरिंग के लड़के हैं, इनको क्या इतना पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, वैसे भी ये थोड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है समझने के लिए बच्चों, और बच्चों को तो इतना इंटरेस्ट रहता भी नहीं है लॉ में, ठीक है। फिर भी इन्होंने जो भी बात कही है वो करंट सिनारियो में एकदम परफेक्ट लागू है। आज जो भारत एक कुछ अलग विटनेस कर रहा है, जो हमने या मैडम ने, शायद मैडम ने थोड़ी कही होंगी, जो हमने कभी विटनेस नहीं किया। तो मैंने कल जब मुझे पूछा गया कि डेमोक्रेसी पे ये बातें आपको बोलनी है, तो मैंने थोड़ा टाइम लेके फिर बोला कि आई विल टॉक ऑन सेक्युलरिज्म। ये ऐसा शब्द है जिसपे ना पिछले 30 साल में पार्लियामेंट में बात हुई है, ना असेंबली में बात हुई है, ना कॉलेज कट्टा पे बात हुई है, ना घर में बात हुई है, कहीं पे भी बात नहीं हुई। जिनको कुछ लगता है ये देश हमारा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, कुछ स्पीकर्स है जो ये शब्द पे लेक्चर्स रखते हैं, पर बाकी कोई भी इस शब्द पे ध्यान नहीं दे रहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप सबको पता है हमने अंग्रेजों से आज़ादी ली, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और बाकी जो टीम थी जिसमें बाबा साहेब का योगदान सबसे ज़्यादा था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया हमको। वो कॉन्स्टिट्यूशन का पहले हम प्रियम्बल देखते हैं। नेक्स्ट Every law has an intention and object. Constitution itself is a law. ये जो प्रियम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट और इंटेंशन लिखा है। अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ के दिखाता हूँ आपको ये क्या है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure all its citizens justice किसमें है? Social, economic and politics. Liberty of what? Thought, expression, belief, faith
एंड वर्शिप। फिर आता है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी ऑफ व्हाट? इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट among all them fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अगर इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे कभी भी तो इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समाया हुआ है। दिस वॉज द स्किल ऑफ ड्राफ्ट्समैन, दिस वॉज द स्किल ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कि जो इतना बड़ा मोर देन 370-400 आर्टिकल्स आर देयर, जो भी उसका समरी है इसमें आया है, ठीक है। और ये सबसे नीचे क्या कहते हैं कि ये हमारे प्रति हमने अर्पण किया है। रिपब्लिक मींस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, हम खुद को ही अर्पण कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है ये कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 1949 में, जनरल इलेक्शंस हो गए, 2 इलेक्शंस हो गए, 3 इलेक्शंस हो गए, फिर इंदिरा गांधी जी आई और वहां पे सबसे बड़ा जो पहला अमेंडमेंट था वो सबसे बड़ा पहला अमेंडमेंट आ गया, और जो 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसमें सेक्युलर शब्द डाला गया। फिर ये जो यहाँ पे हम जो सेक्युलर शब्द देख रहे हैं, ये सेक्युलर शब्द पहले प्रियम्बल में नहीं था, ये बाद में डाला गया है। तो इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, डिस्प्यूट्स हुए, बहुत सारा वाद विवाद हुआ। अभी जो रूलिंग पार्टी है, इनके जो थॉट राइट एक्टिविस्ट है, इनके जो थॉट फॉलोअर्स है, इन्होंने बहुत हंगामा किया, पर इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ये सेक्युलर शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में या उसके इंटेंशन में इनडायरेक्टली पहले से था क्या, ये आज तक किसी ने नहीं सोचा। तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये टॉपिक मैं इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये जो सारा यूथ है इनको पता होना चाहिए कि स्टेट क्या है, स्टेट की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज क्या है। क्योंकि आज के तारीख में जो फ्रीबीज का दौर चल रहा है और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है, इस दरमियान ये लेक्चर सेक्युलरिज्म पे बहुत मायने रखता है। आप शायद अभी 20s में होंगे, आप शायद वोटर होंगे, आपने वोट दिया होगा, नहीं दिया होगा, आगे जाके आप देंगे, तब आपके मन में ये लेक्चर बैठना चाहिए कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म। तो हम अगर जाएंगे आगे, सेक्युलरिज्म एंड रिलीजन। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? It means what the policy of government towards religion and state. To know and understand state and religion means to understand word secularism. अभी भारत में सदियों से जो धर्म की बात होती आई है, उसके आगे पीछे ही ये सेक्युलरिज्म का जो शब्द है वो घूमता है। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में जो रिलीजन है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो भारतवर्ष में हिंदू शब्द है वो नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन वेस्टर्न वर्ल्ड में लिया जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में धर्म का मतलब भारत में कभी भी नहीं था। विथ एग्जाम्पल, रामायण हुआ, रघुराम आए, महाभारत हुआ, श्री कृष्ण जी आए, इनका धर्म बताओ। गीता में लिखा है दिखाओ, रामायण में दिखाओ, महाभारत में दिखाओ, वेदों में दिखाओ। धर्म का मतलब है आपका ड्यूटी, आपका कर्तव्य,
अगर किसी राजा का जो सारथी होता है, जो उसका वो रथ चलाता है, तो उस सारथी का धर्म क्या है? किसी भी हालत में राजा को युद्ध से बाहर निकालना है, ये उसका धर्म है। राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है राज्य ठीक तरह से चलाना, हर किसी को इम्पार्शियली जस्टिस करना, ये राजा का धर्म है। फिर बाद में मिसकंसेप्शंस चालू हो गए, कुछ थॉट्स घुसेड़ गए किसी किसी किताब में, और फिर धर्म का मीनिंग बदलने लगा, और फिर धर्म किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी और का कुछ हो गया। बट धर्म का मतलब है योर ड्यूटी टुवर्ड्स योरसेल्फ, योर ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली, whatever it may be your role in this life, that is your dharma. And religion, मैं अभी आगे बताता हूँ, what is religion? Definition of religion not given in the constitution, nor in General Clauses Act. So we have to rely upon judgments delivered by different high courts and Supreme Courts. सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार बोला है, कई बार, हजारों जजमेंट्स है। XYZ नाम का कोई धर्म है ही नहीं। मैं आज किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं खाली कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलने वाला हूँ। तो ये जो है रिलीजन का मीनिंग आता कहाँ से? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 डिक्शनरीज अप्रूव किए। एक डिक्शनरी है, नेक्स्ट स्लाइड, एक डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड और दूसरा है केम्ब्रिज। बोथ हैव मीनिंग ऑफ रिलीजन एज, मैंने पहले आपको धर्म का मीनिंग बताया, अभी मैं आपको रिलीजन का मीनिंग बताऊं। बोथ हैव मीनिंग ऑफ रिलीजन एज फॉलोज। Religion means afterlife, the belief in and worship of superhuman controlling power, especially a personal god or gods. Idea about relationship between science and religion. It's only idea about relation between science and religion. The belief in the existing of God or gods and the activity that connected with the worship of them or in teaching of spiritual leader. ये एक डेफिनेशन है रिलीजन जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के डिक्शनरी में लिखा हुआ है। और दूसरा भी उसका मीनिंग है, वो है रियलिटी और रियल लाइफ और टेम्परल लाइफ। Things which can be witnesses in this life. Like this is mine, this is bottle, you, me, we can witness each other. This is called religion. Okay? So next slide. Secularism, all religions are equal and same, is one of the many meaning this word has, and the same is popular also. But what constitution means is that state has no religion. Okay? मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, very important sentence है। All the religions are equal and same. One is one of the many popular meaning this word has, and same is popular also. But what constitution means is that state has no religion. So before going ahead, I would like to tell you what is state, क्योंकि वहाँ से सब शुरू होगा। अभी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, थोड़े नोट्स मैंने लिखाए हैं, पर वो समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके सेक्युलरिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है, इसलिए स्टेट जानना जरूरी है। व्हाट इज स्टेट? द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, improvement trust, statutory or non-statutory bodies acting as instrumentalities or agencies of the government such as Life Insurance Corporation, ONGC, SEN, or even college also. Okay? Because college has
some exemptions in taxes, and they government do favor to run your college or any college. So college is also a government as per constitution. Now next, Article 25 to 30 are related to fundamental rights. Out of that, Article 25 is most important. Freedom of religion. Article 25. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. ये आर्टिकल हम सबको, आप चाहे किसी भी धर्म को है, रिलीजन से है, आपको फ्रीडम देता है कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, उसे धारण कर सकते हैं और उसका प्रसार भी कर सकते हैं। ये इस आर्टिकल में लिखा है। तो कब कर सकते हैं? यहां से सेक्युलरिज्म स्टार्ट होगा। आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और किस हालात में कर सकते हैं? यहां से जब जो शुरू होता है सेक्युलरिज्म, ये आपने ना कभी सोचा होगा और ना आपको शायद कोई बताएगा। इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि सेक्युलर ये जो वर्ड है वो भले ही 42 सेकेंड जो अमेंडमेंट है 1976 की उससे आया होगा, पर आर्टिकल 25 पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था। वो क्या कहते हैं? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू। ये सब्जेक्ट टू क्या है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate their religion. But please, no problem. Yes. No, not this one. Next. Previous one. Yes. Now Article 25(2) says nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law, regulate, restricting any economic, financial, political and other secular activities which may be associated with religious practices. ये आर्टिकल क्या कहता है? Nothing in this article shall affect the operation of any existing law. मतलब जब ये सेक्युलर शब्द डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, उस समय जो भी लॉ थे, रूल्स थे, उस पे इसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, रेगुलेटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी। उसके आगे क्या है? प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और अदर ग्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजन, institution of public character to all classes and section of Hindus. Explanation है, जो explanation उसके नीचे है, the wearing and carrying of weapons shall be deemed to be included in the profession of Sikh religion. Explanation 2. तो ऊपर जो उन्होंने कहा है कि ये जो सेक्युलर शब्द प्रियम्बल में डाला गया है, उस समय जो भी प्रैक्टिसेस थे रिलीजन्स के, वो उन्होंने मान्य किए। जैसे सिख लोग जो है वो अपने इसके साथ एक कृपाण रखते हैं, छोटा सा हथियार होता है, वो हमेशा रखते हैं। जो पुरुष लोग हैं, सिख लोग सिख के वो रखते हैं, तो उस पे बैन नहीं आएगा, ठीक है? बी पे क्या है? लास्ट वन, ऑफ क्लॉजेस रेफरेंस टू हिंदू
shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jain or Buddhist religion and the reference to Hindu religion institution shall be construed accordingly. मतलब बाकी जो भी धर्म है जैसे कि सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, कह रहे हैं कि वो भी हिंदू ही माने जाएंगे फॉर द सेक ऑफ लॉ ओनली. ओके, फॉर द सेक ऑफ लॉ है, ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, अभी जो सेक्युलरिज्म का आर्टिकल 25 का जो आर्टिकल है मैं वो फिर से एक बार पढ़ता हूँ और फिर जो आगे का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके लिए थोड़ा सा क्या बोलेंगे नॉलेजेबल है, क्योंकि ये सारा जो मैंने पढ़ा ये आपके दिमाग में नहीं जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये लॉ के शब्द है, इतना जल्दी आपके दिमाग में नहीं जाएगा. जिसको इसमें इंटरेस्ट है उनको समझ में आएगा, पर जिसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं उसको नहीं आएगा. इंटरेस्ट आगे वाले पार्ट में है. मैं एक बार फिर से आर्टिकल 25 पढ़ता हूँ. फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर. अब ये पब्लिक ऑर्डर क्या है? नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में तो आप सबको पता है पब्लिक ऑर्डर क्या है. पुलिस आती है, दंगे हुए, ये हुए, वो होगा, सब उसको आप पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है, आर्टिकल 25 ऐसा कहता है कि अगर आपको आपके रिलीजन का पालन करना है, धारण करना है, उसको बढ़ाना है, उसका प्रचार करना है, उसका प्रसार करना है, तो उसमें अगर पब्लिक ऑर्डर बीच में आता है तो आप नहीं कर सकते. जैसे कि समझो अमरनाथ यात्रा है, हिंदू लोग पहुंच जाते हैं और वहां पे अगर टेररिस्ट ने अटैक करना है या करने वाले ऐसा इंफॉर्मेशन मिल गया गवर्नमेंट विल बैन दैट अमरनाथ यात्रा फॉर दैट ईयर और फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स. इसको कहते हैं पब्लिक ऑर्डर. जैसे मुस्लिम में मोहर्रम होता है, जुलूस निकाला जाता है. महाराष्ट्र में गणपति का फेस्टिवल है, लास्ट दिन में भव्य यात्रा निकाली जाती है गणपति बापा की. अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ मिसहैप होने वाला है तो उस साल के लिए या गवर्नमेंट जब तक तय करेगी उस समय तक ये सारी रिलीजियस एक्टिविटी कैन बी बैन अंडर दिस सेक्शन ओनली. जो सेक्शन आपको आपका रिलीजन प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का और प्रोपोगेट करने का राइट देती है, विच इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और वो आपको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है आपका रिलीजन प्रैक्टिस करने से, प्रोफेस करने से और प्रोपोगेट करने से. आगे वाला है सब्जेक्ट टू हेल्थ. आपका रिलीजन का प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट सब्जेक्ट टू हेल्थ करना है. मतलब क्या है सब्जेक्ट टू हेल्थ? मतलब क्या है? जैसे दारू है, लीकर है, लोग तो दारू पीते हैं, आज से नहीं पीते, कई सालों से पीते हैं, प्राचीन समय से पीते हैं. पर अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये जो दारू लोग पी रहे हैं ये हेल्थ के लिए इंजूरियस है, साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है, इससे लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट लीकर बैन कर सकता है. ठीक है, वैसी ही चीज है सिगरेट की है, वैसी ही चीज है गुटखा की है. उसके आगे जाके सुसाइड आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है वो दिया है टू बॉर्न बट नॉट टू डेथ. आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जन्म तो ले सकते हैं, वो आपका अधिकार है, पर आप मर नहीं सकते. ये इस सेक्शन का कहना है. जैसे कि पुणे में तो बहुत ज्यादा चलता है कि हेलमेट नहीं पहनना है, बहुत ज्यादा है. बाकी मैं शहरों में भी घूमता हूँ तो थोड़ा बहुत तो दिखता है कि लोग पहनते हैं हेलमेट, सेफ्टी के लिए पहनते हैं, जान बचाने के लिए पहनते हैं. पुणे में ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे नहीं पहनना है हेलमेट. तो स्टेट आपको बोल सकता है, गवर्नमेंट आपको
बोल सकता है नहीं भाई तुझे हेलमेट पहनना है। तेरी जान की जिम्मेदारी हमारी है। तूने जन्म लिया तेरे हिसाब से लिया, तेरे नसीब से लिया, तेरे माँ बाप ने दिया, पर मरना तुझे हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे हम तुझे मरना? तो बचपन में आपको पोलियो की डोज पिलाए, वो भी मुफ्त किए, हाँ? बस से आपको घुमाया, लेडीज लोग को तो आजकल फ्री में घुमाते हैं, वो भी तो स्टेट का एक्सपेंस है ना। तो आपके लाइफ की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। आपको जिंदा रखना, अच्छी तरह से जिंदा रखना, आपकी हिफाजत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर किसी के बीच में आपका रिलीजन आता है तो वो घर पे रखिए, ठीक है? वो घर पे रखिए और हम उसमें कुछ भी नहीं आपको बोलने देंगे। जैसे लास्ट जो अभी हुआ, ठीक है, पूरे दुनिया ने वो देखा कोविड-19, ये अभी के जो हेल्थ का जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट को लगा कि ये जो एपिडेमिक है इससे लोग बीमार पड़ेंगे, चल बसेंगे, बहुत ज़्यादा पैमाने में लोग का डेथ होगा, तो गवर्नमेंट ने सब बंद करके हमको घर पे बिठाया। तो उस समय मंदिर भी बंद था, मस्जिद भी बंद था, गिरजाघर भी बंद था, चर्च भी बंद था, साइनागॉग भी बंद था। तो कोई गया मंदिर गया, कोई बोला गवर्नमेंट को जाके मेरा मंदिर है, मुझे रोज पूजा करना है? गवर्नमेंट बोला नहीं, पूजा तेरे घर में करने का। आज तेरी जान को खतरा है और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तुझे जो राइट दिया है टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन, वो सब्जेक्ट टू हेल्थ है। आर यू गेटिंग? वो सब्जेक्ट टू हेल्थ है। कल भी ऐसा कोई अगर एपिडेमिक आएगा या अर्थक्वेक आएगा या और भी फ्लड आएगा तो गवर्नमेंट बोलेगा आप घर में बैठो, भगवान का देख लेगा, आप खुद की देखो। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। एंड व्हाट इज स्टेट? आई टोल्ड यू, एवरी गवर्नमेंट टिल पंचायत शासन इज अ गवर्नमेंट, इज अ स्टेट। उसकी जिम्मेदारी है कि आपकी हिफाजत करना। आगे जो है right to profess, practice and propagate your religion subject to morality। ये morality के बहुत सारे मीनिंग्स है, इसके बहुत सारे पहलू है, कोई किसी एंगल से लेता है, कोई किसी एंगल से लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? The constitution has nothing to do with any religious traditional value। ओके? कर्नाटक में टेम्पल था, उस टेम्पल को ऐसी प्रथा थी कि महिला हो या चाहे पुरुष हो, उसको पूरे कपड़े उतार के नेकेड होके उसका राउंड लगाना पड़ता था, ठीक है? कर्नाटक में था ये, अराउंड 1980s की बात रहेगी, ठीक है? और वहाँ पे कोई एक्टिविस्ट था तो वो चले गए हाईकोर्ट, चले गए कर्नाटक हाईकोर्ट, और उन्होंने कहा कि ये जो है ये मॉरलिटी के अगेंस्ट है और which is against Indian Constitution, which is against right to practice your religion, right to profess your religion, right to propagate your religion। हाई कोर्ट ने कहा सही है, ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम जजमेंट कैरी फॉरवर्ड किया और वो जो प्रैक्टिस थी पूरे कपड़े निकाल के स्त्री हो पुरुष हो और वो टेम्पल को जो राउंड लगाते थे वो बंद कर दिया। प्राचीन उनका कहना था कि ये प्राचीन समय से चलता आ रहा हुआ हमारा रिवाज है। सुप्रीम कोर्ट बोला रिवाज घर में रखने का। ये अगर लोगों को गंदा दिखता है तो उनका भी राइट है कि उनको अच्छा दिखना चाहिए, वो आगे आऊंगा मैं कि वो क्या राइट है। तो जो राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपोगेट जो है वो सब्जेक्ट टू मॉरलिटी भी है। अभी मॉरलिटी में समझो अभी किसी हालत में ऐसा हो गया कि अभी भारत में पहले से थोड़े पुरुष लोगों की संख्या ज्यादा है, महिला लोगों की संख्या थोड़ी कम है। समझो ऐसा हो गया कि महिला लोगों की संख्या ज्यादा हो गई और पुरुष लोगों की संख्या कम हो गई, तो क्या करना पड़ेगा? अभी तो हमारे यहाँ मोनोगामी है, सही है? मोनोगामी है ना हमारे यहाँ, एक पत्नी और एक पति। समझो ये उल्टा हो गया तो बायगैमी करनी पड़ेगी, सही है? तो
कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि अगर वो करना पड़ा तो हम वो करेंगे। आपकी जो मॉरलिटी है रिलीजन की, आपको एक पत्नी चाहिए, आपको एक पति चाहिए, वो घर में रखो। पर अगर ये जो इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस की वजह से अगर सोसाइटी में इम्बैलेंस होता है तो हम बायोगैमी भी इंपोज कर सकते हैं। ये मॉरलिटी का इसमें मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अभिप्रेत है। और जो लास्ट वाला है सब्जेक्ट वो है टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर्स। आर्टिकल जो 19 से जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं वो फंडामेंटल जो राइट्स है उसमें राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ है और बहुत कुछ राइट्स है। ठीक है, तो आपको जो आपका रिलीजन का प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है या प्रोपोगेट करना है, तो वो जो बाकी लोग हैं उनके भी फंडामेंटल राइट्स है, उनके सब्जेक्ट को आपको ये प्रैक्टिस करना है। जैसे केस हुआ था, बहुत फेमस केस है, कलकत्ता में एक मॉस्क था और मॉस्क में मुस्लिम जो होते हैं वो सुबह 5:30 बजे अजान देते हैं। ठीक है, तो दूसरे धर्मों का जो भी कोई था वो कलकत्ता हाई कोर्ट चला गया और उसने बोला कि ये जो 5 बजे अजान देते हैं ये मेरे राइट, जो मेरा जो राइट है, सोने का राइट है, साउंड स्लीप लेने का जो राइट है, उस पे ये आता है तो ये बंद होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि सही है, आपको अगर राइट है आपका रिलीजन प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का, तो उनका भी फंडामेंटल राइट है टू हैव अ साउंड स्लीप। उनको भी अगर सुबह 5 बजे ये नहीं सुनना है तो उनका भी राइट है न सुनने का। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने उस पर बैन किया, फिर वो गया सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम जजमेंट दे दिया। अभी ये जो है ये खाली मॉस्क के बारे में नहीं है, 10-12 साल शायद 15 साल हो गए होंगे, पूना में जो गणपति फेस्टिवल होता है उसमें भी हाई कोर्ट ने बैन लगाया है। आप जो लास्ट दिन का जो यात्रा रहता है, रैली रहता है, ठीक है, उसमें 10 बजे के बाद आप साउंड सिस्टम नहीं बजा सकते। तो ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम लोगों के बारे में, हिंदू लोगों के बारे में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का कहना यही है, सेक्युलरिज्म का कहना यही है कि आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजन से हो, अगर वो आपको धारण करना है, उसका प्रसार करना है, उसका पालन करना है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं सब्जेक्ट जो है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरलिटी एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर्स, उसके लिमिट्स में रह के आपको ये करना है। अगर इसके लिमिट के बाहर आप चले जाते हो तो उसको बैन करना कोर्ट के पास उसका अधिकार है, इवन सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास भी उसका अधिकार है। Subject to all above 4 conditions, an individual can profess, practice and propagate his religion. Last एक स्लाइड है मैडम। तो आर्टिकल 25(2)(a) ये जो है, nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activities। मतलब ये जो सेक्शन सेक्युलर शब्द जो प्रियम्बल में डाला गया है वो किस किस पे इफेक्ट नहीं करेगा, वो जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है उस पे भी इफेक्ट नहीं करेगा। नॉर इट विल प्रिवेंट स्टेट यानी कि गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ regulating or restricting any economics, financial, political or other secular activities। तो ये जो सेक्युलर जो शब्द है जिसमें बहुत सारे वाद विवाद होते रहते हैं, पर कोई टेक्निकली, लॉजिकली, लॉफुली इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके वजह से भारत में पिछले कई सालों से इस शब्दों को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, झगड़े हुए, कोर्ट में केसेस चले गए, पर हर बार कोर्ट ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि आप किस समय में आपका रिलीजन प्रैक्टिस और प्रोपोगेट नहीं कर सकते, जो मैंने 4 सब्जेक्ट बोले उस आधार पर आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते।
सेक्युलरिज्म का और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैडम नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सोशल रिफॉर्म्स। फिर मैं वहीं पे आता हूँ, भारत में जो धर्म की संकल्पना है, जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखा जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत एक साधारण 100 साल पहले एक प्रथा थी हमारे यहाँ, सती जाने की। अगर जो शोहर है वो अगर चला जाता है तो उसकी जो पत्नी है, बीवी है, उसको भी उसी समय खुद को दहन कर लेना था, उसको बोलते थे सती जाना। ठीक है, तो ये सेक्युलर जो शब्द आया प्रियम्बल में, और उसके आधार पर गवर्नमेंट को जो पावर मिला, उस पावर से गवर्नमेंट ने क्या क्या खत्म किया, तो अनटचेबिलिटी खत्म किया, सती खत्म किया, और हाल ही में जो आया ट्रिपल तलाक बैन, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्युलरिज्म के वजह से आया है। ये एक सोशल रिफॉर्म है। ठीक है, ट्रिपल तलाक जो है वो एक सोशल रिफॉर्म है। तो सेक्युलरिज्म के जो फायदे हैं, जो लॉन्ग टर्म के हैं, जो सोशल रिफॉर्म्स चाहते हैं, वो सेक्युलरिज्म चाहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। और सोशल वेलफेयर में तो आप मतलब फ्रॉम एजुकेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ आएगा सोशल वेलफेयर में, वो सब अभिप्रेत है। सेक्युलर ये जो शब्द प्रियम्बल में डाला गया है, उसको ये सारा अभिप्रेत है। मैं ज़्यादा तो अभी समय नहीं लूँगा, मैं मेरा जो भी स्पीच था वो खत्म करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आज नहीं आएगा, किसी को आएगा, किसी को नहीं आएगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, सोशल एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको आते जाएंगे, आप जिस किसी बिजनेस में हो, चाहे सर्विस में हो, या कि कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप चाहे रहने दो, पर ये जो आज मैंने सेक्युलर का जो आपको मीनिंग बताया है, ये आपको 100% फायदा ही देगा इन यूर रियल लाइफ, इन यूर सोशल लाइफ। क्योंकि इसी शब्द के आधार पर दुनिया की बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, वो इसी आधार पर है कि आपका जो रिलीजन है, या जिसको हम भारत में धर्म कहते हैं, ये धर्म आप कब पालन कर सकते हैं, उसका प्रसार कब कर सकते हैं, उसको कब धारण कर सकते हैं। तो वो जो 4 कंडीशन थी, सब्जेक्ट टू उस कंडीशन आप सब कर सकते हैं। तो इतना मैं बोल चली। थैंक यू। For enlightening us on this topic, secularism, you have explained us in a very simple way to make us understand